जय हिंद, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म ओम श्री पाठशाला पर। दुनिया का सबसे खूबसूरत पौधा विश्वास का होता है, जो ज़मीन पर नहीं बल्कि इंसानों के दिल में उगता है। तो आज से हम और आप स्वयं का और अपनों का विश्वास और भी मजबूत बनाएंगे। इन्हीं विचारों के साथ शुरुआत करते हैं आज के इस करंट अफेयर सेशन को, जो देश भर में तैयारी कर रहे जो देश भर में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे तमाम परीक्षार्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है। तो आज के इस करंट अफेयर की हेडलाइंस को देख लेते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राज्यसभा से रिटायर हो चुके हैं। ताइवान में 7.5 तीव्रता का भूकंप आया है। जूडिथ सुमिनवा तुलका कांगो की पहली महिला पीएम बनी है। दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जुआन विंसेंट पेरेज मोरा का 114 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। सेबी ने स्कोर्स का नया वर्जन 2.0 लॉन्च किया है। दुनिया का पहला पावरफुल एमआरआई ब्रेन स्कैन किया गया। पृथ्वी की सतह से 700 किलोमीटर नीचे सबसे बड़े महासागर की खोज की गई है। फोर्ब्स ने वर्ल्ड बिलियनियर्स 2024 की लिस्ट जारी की है। अडानी ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में 10,000 मेगावाट का आंकड़ा पार किया है, जो भारत की पहली कंपनी बन गई है। तो आइए करंट अफेयर को विस्तार से जानते हैं, जो हमारे अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। खबरों को जानने से पहले एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। साथियों, मैं करंट अफेयर के सेशन को रेगुलर ला रहा हूं और रेगुलर लाने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास भी कर रहा हूं, बट आने वाले समय में मैं अन्य सब्जेक्ट्स पे भी कंटेंट बना रहा हूं। तो मेरे द्वारा लगातार मेहनत की जा रही है। आने वाले समय में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और भी जीएस के अन्य सब्जेक्ट्स के लिए एमसीक्यू सीरीज़ में आपको वीडियोस मिलेंगे। तो बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप इस सेशन को, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों और सहपाठियों के साथ साझा करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं, खबरों को विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राज्यसभा से रिटायर हो चुके हैं। मनमोहन सिंह का सफ़रनामा। उन्होंने राजनीति के 33 साल बाद 3 अप्रैल को राज्यसभा से रिटायर लिया है। सबसे पहले वे 1991 में पहली बार असम से राज्यसभा में पहुंचे थे और आखिरी बार यानी कि 6वीं बार राजस्थान से राज्यसभा में सांसद चुने गए थे। तो तस्वीर में आप देख सकते हैं, 1991 से 2024 तक वे लगातार 6 बार राज्यसभा सांसद रहे हैं और 1991 से 96 तक नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री भी रहे। 1999 में दक्षिण दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़ा, किंतु हार गए थे जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। वर्ष 2004 से 2014 तक वे लगातार 2 कार्यकाल पूरे करने वाले जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे प्रधानमंत्री बने। तो इम्पोर्टेंट है, इनके राजनीतिक जीवन से संबंधित प्रश्न आ भी सकते हैं। तो मनमोहन सिंह की जगह अब कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी पहली बार राज्यसभा पहुंचेंगी। 20 फरवरी को उन्हें राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुना गया है। राज्यसभा में कुल 54 सांसदों का कार्यकाल अप्रैल में खत्म हो रहा है। इनमें से 49 सांसद 2 अप्रैल को सदन से रिटायर हुए। राज्यसभा के सदस्यों को विधायक चुनते हैं। चुनाव के फॉर्मूले के तहत विधायकों की कुल संख्या में राज्यसभा के रिक्त सीटों में 1 जोड़कर भाग दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं कि जैसे राजस्थान में 200 विधायक हैं और राज्यसभा की 3 सीटें खाली हैं। ऐसे में 200 में से 3 + 1 यानी कि 4 का भाग देने पर 50 संख्या आती है, जिसमें 1 जोड़ने पर यानी कि यह 51 हो जाता है। इस तरह प्रत्येक प्रत्याशी को जीतने के लिए 51 वोट चाहिए। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। मनमोहन सिंह के बारे में जान लेते हैं विस्तार से। वर्ष 2000 से 2014 तक भारत के 2 बार लगातार प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूर्ण किया है। मनमोहन सिंह का जन्म 27 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब यानी कि गाह में हुआ था। वह एक अर्थशास्त्री, शिक्षाविद, नौकरशाह और राजनीतिज्ञ थे। इन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को
एक आकार देने का महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। वर्ष 1982 से 1985 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में भी कार्य किया है और पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री के रूप में भी कार्य किए हैं। तो 1991 के महत्वपूर्ण आर्थिक सुधारों में भी इनका व्यापक योगदान रहा है। तो राजनीति के साथ साथ बहुत से प्रशासनिक पदों पर भी मनमोहन सिंह ने सेवाएं दी है। इन्हें आप विस्तार से देख सकते हैं। पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की गई है, उसे आप डाउनलोड करके आसानी से इस करंट अफेयर सेशन की तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो वर्ष 1971, 1982, 1991, 2004 और उन्हें क्या क्या सम्मान मिले हैं। सम्मान में मनमोहन सिंह को भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण, वर्ष के सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री के लिए एशिया मनी अवार्ड 1993 और 1994 और वर्ष के सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री के लिए यूरो मनी अवार्ड 1993 में दिया जा चुका है। तो इसे आप आसानी से पढ़कर समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ताइवान में 25 साल का सबसे बड़ा भूकंप आया है। बीते 3 अप्रैल को ताइवान में 7.5 तीव्रता का भूकंप आया। इसके झटके जापान और फिलीपींस तक महसूस किए गए। ताइवान के फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक 7 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों के आंकड़े बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये हुलियन शहर की इमेज है। यहाँ पर एक इमारत टेढ़ी हो गई है भूकंप के प्रभाव से और इस शहर को पूरी तरह खाली कराया गया है। तो ताइवान जो कि रिंग ऑफ फायर जोन में भी आता है, तो भूकंप के झटके यहाँ आते रहते हैं, किंतु यह इस बार भूकंप की जो तीव्रता थी वो 7.5 काफ़ी बेहद तीव्र भूकंप आया था। तो मौसम विभाग के मुताबिक भूकंप ईस्ट ताइवान के हुलियन शहर में आया था। याद रखेंगे, हुलियन शहर। इसका केंद्र धरती से 34 किलोमीटर नीचे था। भारतीय समय के मुताबिक भूकंप सुबह 5:30 बजे आया था। इस भूकंप से 700 से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए, 700 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं और कई लोग मलबे में दबे होने की खबर है। यह ताइवान में 25 साल में आने वाला सबसे तेज़ या तीव्रता वाला भूकंप है। वर्ष 1999 में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया था, तब 2000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। विश्व के मैप में, वर्ल्ड मैप में ताइवान की लोकेशन, ताइवान एशियाई कंट्री है जो कि रिपब्लिक ऑफ चाइना के अंडर में आता है, यानी कि यहाँ के प्रशासन व राजनीतिक हस्तक्षेप पूरी तरह से चाइना का है। ताइवान की राजधानी ताइपेई है जो कि रिंग ऑफ फायर जोन में आता है। रिंग ऑफ फायर जोन एक ऐसा जोन है जहाँ पे वर्ष भर में भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। तो वर्ष भर में लगभग 200 से ज़्यादा भूकंप आते हैं, जिनमें से 10 से 15 भूकंप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा क्षति पहुंचाते हैं। आगे खबर है, कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है जूडिथ। तस्वीर में आप देख रहे हैं, पद संभालने के बाद प्रधानमंत्री तुलुगा ने संघर्षरत पूर्वी प्रांतों में शांति और विकास लाने का संकल्प किया है। तो कांगो के संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति देश की सबसे बड़ी पार्टी विधायक दल के सदस्य को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। राष्ट्रपति देश की सत्ता प्रधानमंत्री के साथ साझा करता है। तुलुका की नियुक्ति ऐसे वक्त हुई है जब रवांडा की सीमा से लगे इलाके में तनाव का माहौल है। कांगो के इलाके में गोल्ड माइंस, यानी यहाँ पे सोने की खदानें हैं और यहाँ की गोल्ड माइंस और दूसरे रिसोर्सेज पर आर्म्ड ग्रुप यानी कि सैन्य समूह का कब्जा है। कांगो अल्जीरिया के बाद अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश है। कांगो विश्व के मानचित्र में अब देखेंगे, कांगो का नाम कांगो नदी पर पड़ा है। कांगो नदी एशिया में बहने वाली और भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर लाइन को 2 बार काटने वाली नदी है। कांगो की कैपिटल है ब्राज़ाविले, मैप में आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का निधन हो चुका है और इनका नाम है जुआन विंसेंट पेरेज मोरा। ये वेनेजुएला के रहने वाले थे। फरवरी 2022 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इन्हें दर्ज किया गया था सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में।
उस वक्त उनकी उम्र 112 वर्ष 253 दिन थी। इनका जन्म 27 मई 1909 को हुआ था और वर्तमान में इनकी उम्र 114 वर्ष थी। जब इनकी मृत्यु हुई तो ये इनकी उम्र 114 वर्ष बताई गई, तो याद रखेंगे। आगे खबर है सेबी से। सेबी ने स्कोर्स 2.0 ऐप लॉन्च किया है और ये ऐप शिकायतों की बेहतर ढंग से निगरानी करने के लिए किया है कि इन्वेस्टर्स को बहुत सारी परेशानी आ रही थी, जिसके संबंध में वे जो भी अपनी शिकायतें करना चाहते थे, इसके लिए सेबी ने एक नया ऐप स्कोर्स 2.0 लॉन्च किया है। तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी का स्कोर्स का नया वर्ज़न लॉन्च किया गया है। पुराने ऐप को बंद कर दिया गया है, उसकी जगह नया ऐप लॉन्च किया जाएगा और स्कोर्स 2.0 को वेबसाइट scores.sebi.gov.in के माध्यम से भी एक्सेस किया जा सकता है। तो स्कोर्स एक प्रकार की ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली है। इस पर वेब यूआरएल और ऐप की मदद से इन्वेस्टर्स अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। सेबी ने स्कोर्स प्रणाली को जून 2011 में शुरू किया था और बेसिकली इसे शिकायतों यानी कंप्लेन को दर्ज करने के लिए और उस पर सॉल्यूशन देने के लिए ही इसका इस्तेमाल किया गया था। तो सेबी भारत में विभिन्न कंपनियों में इन्वेस्टर्स के लिए गाइडलाइन तैयार करती है। इसकी स्थापना 1998 में हुई थी, किंतु इसे आधिकारिक मान्यता यानी कि एक अधिनियम के रूप में मान्यता वर्ष 1992 में दी गई। आगे खबर है पृथ्वी की सतह से 700 किलोमीटर नीचे एक महासागर की खोज की गई है और इसे सबसे बड़ा महासागर बताया जा रहा है। अमेरिका के इलिनॉय राज्य के रिसर्चर्स यानी वैज्ञानिकों ने बताया है कि धरती की सतह से 700 किलोमीटर नीचे सबसे बड़ा महासागर मौजूद है और इस महासागर के कुल पानी से 3 गुना ज़्यादा पानी मौजूद है। तो पृथ्वी पर जितना पानी है उससे भी कहीं ज़्यादा गुना पानी पृथ्वी के नीचे 700 किलोमीटर इस बड़े महासागर मौजूद है। धरती पर पानी कहाँ से आया, इसकी खोज करते वक्त वैज्ञानिकों ने इसकी पुष्टि की है। तो पृथ्वी की 4 परतें हैं, इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल और क्रस्ट, और इन्हीं परतों में खोज करते समय इस महासागर की पुष्टि की गई है। यह महासागर पृथ्वी की सतह के एक नीले रंग की चट्टान में छिपा है और इस वैज्ञानिकों ने जो खोज की है उसके टीम लीडर स्टीव जैकोब्सन ने बताया है कि यह चट्टान एक स्पंज की भांति है जो लगातार पानी को सोख रहा है। 2000 सिस्मोमीटर के जरिए 500 भूकंप की स्टडी के बाद इस महासागर का पता चला है। तो सिस्मोमीटर एक पैमाना है जो सिस्मोग्राफ के ज़रिए पता करता है पृथ्वी के नीचे उठने वाली विभिन्न प्रकार की तरंगों को, और ये तरंगें जब किसी नमी वाली चट्टान से होकर गुजरती हैं तो इनकी गति धीमी पड़ जाती है। तो इसी माध्यम से या इसी कारण इस महासागर की पुष्टि हो पाई या खोज हो पाई। सिस्मोमीटर के ज़रिए इन तरंगों की स्टडी के बाद ही महासागर की खोज की गई। तो आने वाले समय में धरती पर पानी की उत्पत्ति को लेकर नई नई थ्योरी की जाएगी और इस थ्योरी को डिहाइड्रेशन मेल्टिंग एट द टॉप ऑफ लोअर मेंटल के नाम से जाना जा गया है। तो इम्पॉर्टेंट है और परीक्षा की दृष्टि से भी ऐसा प्रश्न बन सकता है कि डिहाइड्रेशन मेल्टिंग एट द टॉप ऑफ लोअर मेंटल किस थ्योरी पर आधारित है और इस थ्योरी के बेस पे क्या क्या खोज की गई है। आगे बढ़ते हैं। दुनिया का पहला सबसे पावरफुल एमआरआई ब्रेन स्कैन किया गया है। फ्रांस के वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैनर में ब्रेन को स्कैन किया है और इस स्कैनर ने इंसानी दिमाग की अब तक की सबसे सटीक और हाई क्वालिटी इमेज बनाई है। तो तस्वीर में आप देख सकते हैं अब तक की सबसे शक्तिशाली मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी कि एमआरआई तस्वीर है। ये सामान्य एमआरआई स्कैनर से 10 गुना ज़्यादा सटीक है। इस नए टेक्नोलॉजी से दिमाग से जुड़ी बीमारियों को समझने में और भी ज़्यादा बेहतर से समझने में मदद मिलेगी, जैसे कि अल्जाइमर और पार्किंसन। ह्यूमन ट्रायल की अनुमति मिलने के बाद 20 स्वस्थ पुरुषों के दिमागों को स्कैन किया जा चुका है और आमतौर पर अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाली जो एमआरआई मशीनें होती हैं
उनकी जो क्षमता होती है 3 टेस्ला होती है, और जबकि इस नई एमआरआई स्कैनर मशीन की क्षमता 11.7 टेस्ला है। टेस्ला मैग्नेटिक आवेश के ज़रिए किसी चीज़ को स्कैन करने की एक तकनीक है। यह दिमाग के सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक पहुंचने वाली छोटी से छोटी ब्लड वेजल्स को भी देख सकती है। तो चिकित्सा क्षेत्र में इससे नई ऊंचाइयों तक पहुंचा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी में कैपेसिटी बढ़ा रहा अडानी ग्रुप। अडानी ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में 10,000 मेगावाट का आंकड़ा पार कर पहली भारतीय कंपनी बन गई है। इसमें 7,393 मेगावाट सोलर, 1,401 यानी 1,400 मेगावाट विंड और 2,140 मेगावाट सोलर विंड हाइब्रिड कैपेसिटी शामिल है। तो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने 14 फरवरी 2024 को गुजरात के खावड़ा में 551 मेगावाट सोलर कैपेसिटी का ऑपरेशन शुरू कर दिया है। तस्वीर में आप देख सकते हैं। तो अडानी ग्रीन एनर्जी का 10,934 मेगावाट ऑपरेशनल पोर्टफोलियो 58 लाख से ज़्यादा घरों को बिजली देगा और प्रत्येक वर्ष 2.1 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से भी बचाएगा। अडानी ग्रीन एनर्जी गुजरात में कच्छ के खावड़ा की बंजर भूमि पर 30,000 मेगावाट वाली दुनिया की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को डेवलप कर रही है। तो आने वाले समय में यह वर्ल्ड लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट बनेगा। यह एरिया 538 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो फ्रांस की राजधानी पेरिस से भी 5 गुना है। रिन्यूएबल सेक्टर में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड यानी AGEL भारत की सबसे बड़ी और लीडिंग कंपनियों में से एक है। आगे देखते हैं बायजूस के फाउंडर बाजू रविंद्रन की नेटवर्थ जीरो हो गई है। वित्तीय संकट से जूझ रही एडटेक कंपनी बायजूस के फाउंडर बायजू रविंद्रन की नेटवर्थ जीरो हो गई है। बीते अप्रैल 2023 को ही उनकी नेटवर्थ $2.1 बिलियन थी। फोर्ब्स ने बिलियनियर इंडेक्स 2024 में ये जानकारी पेश की है। पिछले वर्ष इन्हें डीलिस्टेड किया गया था। बायजूस कंपनी को वर्ष 2023 अप्रैल में ही डीलिस्ट किया गया था। ब्लैक रॉक ने बायजूस की वैल्यूएशन घटाकर $1 बिलियन कर दी थी। वर्ष 2022 में बायजूस की पीक वैल्यूएशन $22 बिलियन थी। बायजूस की स्थापना वर्ष 2011 में रविंद्र ने की थी। उनकी पत्नी दिव्या उनके शुरुआती छात्रों में से एक हैं और भी बोर्ड में शामिल हैं। कंपनी अभी भी नकदी संकट से जूझ रही है। ऐसे में पिछले महीने बायजूस शेयर होल्डरों ने रविंद्रन को CEO पद से हटाने की भी वोटिंग की थी और ED ने 9,000 करोड़ से अधिक फेमा उल्लंघन के मामले में नोटिस भेजा था। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट अथॉरिटी के जो भी रूल्स हैं उसमें ये पूरी तरह से खरी नहीं उतरी थी कंपनी, जिसको लेकर इनको कई नोटिस भी मिले और फॉरेन करेंसी फ्लो को के लेकर 1999 में फेमा की स्थापना की गई थी। तो ध्यान रखेंगे बायजूस कंपनी की नेटवर्थ जो है वो ज़ीरो हो चुकी है। अगली इम्पोर्टेंट खबर है फोर्ब्स बिलियनियर लिस्ट, यानी फोर्ब्स मैगजीन ने दुनिया में खरबपतियों की लिस्ट जारी की है और इस लिस्ट के मुताबिक लुई वुटन के चेयरमैन बर्नार्ड अर्नोल्ट $223 बिलियन की संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। दुनिया के टॉप 10 अमीरों के लिस्ट में रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी इकलौते भारतीय हैं जो 9वें नंबर पर हैं और इनकी संपत्ति $116 अरब है। तो टॉप 10 लिस्ट यहाँ दी गई है। इसमें आप देख सकते हैं बर्नार्ड अर्नोल्ट फैमिली पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर है एलन मस्क, तीसरे पर हैं जेफ बेजोस, चौथे पर हैं मार्क ज़करबर्ग, छठवें नंबर पर हैं लैरी एल्सन और छठवें नंबर पर हैं वॉरेन बफेट, सातवें नंबर पर हैं बिल गेट्स, आठवें नंबर पर हैं स्टीव बॉलमेट और 9वें नंबर पर हैं मुकेश अंबानी। इस लिस्ट में 17वें नंबर पर अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी को $84 अरब संपत्ति के साथ 17वें नंबर पर रखा गया है। फोर्ब्स 2024 की बिलियनियर लिस्ट में 2,781 लोगों को शामिल किया गया है। इसके मुताबिक दुनिया भर में बिलियनियर्स की कुल संपत्ति $14.2 लाख करोड़ है। तो आज के इस करंट अफेयर सेशन में बस इतना ही।
PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। आप उसे आसानी से डाउनलोड करके अपने करंट अफेयर को और भी मजबूत कर सकते हैं। और साथियों, यदि मेरा यह प्रयास आपके करंट अफेयर की तैयारी में कारगर साबित हो रहा है, हेल्पफुल लग रहा है आपको, तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद।